हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और इसी के साथ ही आप लोगों को स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि कौन से जिले के बनसोतर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, ये जिला है यमुनानगर और यमुनानगर के अंदर ही एक अभी रिसेंटली वन अनुसंधान क्षेत्र की स्थापना होने की भी घोषणा हुई है। ऑलरेडी इंडिया में एक है, ये देहरादून में। और आपको याद होगा कि ये देहरादून जो है ना, यानी कि उत्तराखंड, ये यमुनानगर से ही टच होता है। ऑफिशियली 11 किलोमीटर टच होता है, ठीक है ना। सबसे कम सीमा इसी राज्य के साथ लगती है, उत्तराखंड की हमारे हरियाणा के साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, और एक कहाँ बात और याद रखना कि यमुनानगर में हरियाणा का पहला हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट भी खोले जाने की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा के किस शहर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 अक्टूबर को क्लीन सिटी अवार्ड से सम्मानित करेगी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 अक्टूबर को क्लीन सिटी अवार्ड से सम्मानित करेगी। इस शहर का नाम है धारूहेड़ा और नो डाउट आप लोगों को शायद पता होगा, हीरो बाइक्स के लिए बहुत ही फेमस है ये शहर। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये रेवाड़ी शहर के अंदर, मतलब रेवाड़ी जिले में पड़ता है ये वाला शहर। तो हरियाणा का ये शहर क्लीन सिटी बना है और इसको सम्मानित किया जाएगा 1 अक्टूबर के दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के तलाकटोरा जो स्टेडियम है ना, तालकटोरा स्टेडियम जो है ना, वहाँ पे सम्मानित करेंगे। और डीसी अशोक कुमार गर्ग है यहाँ के, इन्होंने नगर पालिका धारूहेड़ा की इस उपलब्धि के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को जो है ना शुभकामना दी है। बेसिकली ये सम्मानित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस शहर का काम है कि यहाँ पे जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना, वो ज़ीरो हो गया है इस नगर पालिका का। साफ इन द सेंस बिल्कुल ऐसे शीशे जैसा साफ नहीं, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना, वो हो गया है। तो धारूहेड़ा नगर पालिका को स्वच्छ शहर अवार्ड मिला है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि संथाल जनजाति से संबंधित है, ये भी पॉइंट याद रखना आप लोग। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा प्रधानमंत्री श्री ने मन की बात के किस एपिसोड में की है? अभी रिसेंटली इनका 93वां एपिसोड गया है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना इनकी घोषणा की है 93वें एपिसोड में। वैसे मैंने आपको पहले भी इसकी घोषणा बताई थी, तब घोषणा हुई थी पंजाब सरकार की तरफ से, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की है अपने 93वें बेसिकली जो है ना इनका जन्म दिवस 93वें मन की बात एपिसोड में नाम इनका रखा जाएगा 28 सितंबर को। 28 सितंबर को क्यों? क्योंकि 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह जी का बर्थडे है। हालांकि इन्होंने मन की बात कार्यक्रम में जो एक चीते लेके आए हैं, इनके बारे में भी बात की ही थी, ठीक है। और बेसिकली इतना विवाद भी चल रहा था हाई कोर्ट में, इनका हरियाणा रखना ये चाह रहा था कि मंगल सेन के नाम पे, और पंजाब जो रखना चाह रहा है वो भगत सिंह के नाम पे। पंजाब के सीएम, हरियाणा डिप्टी सीएम में भगत सिंह के नाम पे फिर फाइनली जो है ना सहमति बन गई थी और अब 28 सितंबर को जो है ना ये नाम फाइनली चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के हो जाएगा भगत सिंह एयरपोर्ट, MCP लग जाएगा आगे। MCP का मतलब है मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला, ठीक है। हरियाणा में कब लागू होगी नई शिक्षा नीति? तो हरियाणा राज्य के अंदर साल 2025 में नई शिक्षा नीति जो है ना लागू कर दी जाएगी। हरियाणा के अंदर हाई स्कूल जो है ना वो 1027 है, मिडिल स्कूल 2122 है, सीनियर सेकेंडरी 2304 है, और प्राइमरी स्कूल की अगर बात करते हैं तो वो है 4184, ठीक है। और यहाँ पे नई शिक्षा नीति लागू होगी। शिक्षक और छात्रों का जो रेशो होगा 1:30 होगा, मतलब 30 बच्चे होंगे, वहाँ पे एक टीचर होगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की खैर संख्या हो तो मैं आपको बता ही दिया। और भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जो नई शिक्षा नीति को लागू करेगा सबसे पहले साल 2025 में। यहाँ इस शिक्षा नीति का मतलब है सब डेटा डिजिटल हो जाएगा, सब काम डिजिटल बोर्ड पे और डिजिटल टैब पे ही पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस जिले के गांव बाबरपुर का नाम श्री गुरु नानकपुर के नाम पे किया गया है? तो गांव बाबरपुर का नाम गुरु नानकपुर के नाम से किया गया है। ये जिला पड़ता है, ये पानीपत का गांव है बाबरपुर। आपको वैसे याद होगा कि बाबर का रिलेशन वैसे भी पानीपत से ही याद आता है, क्योंकि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, जहाँ इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने, तोपों का पहली बार प्रयोग किया था।
मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इतिहास में जो भी गलतियां हुई है उन्हें ठीक करना हर सरकार का काम होता है, लोगों की भावनाओं के अनुसार काम किया जाता है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। और बाबरपुर जो रेलवे स्टेशन है ना, इसका नाम या ये यूं कहिएगा इस गांव का नाम जो है ना बदल दिया है। वैसे आपको मैं बता देता हूं कि ये 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तो हिस्सा है, इसका नाम है बाबरपुर गांव, एक है बाबरपुर मंडी है। यहाँ पे बाबरपुर मंडी जो है ना, इसकी आबादी लगभग 6,500 से 7,000 के बीच में है और यहाँ 1800 से 2000 वोटर है। और बाबरपुर गांव की आबादी 2500 से 3000 के आसपास है। यहाँ 1500-1600 के आसपास जो है ना वो वोटर हैं टोटल। और इसका नाम बाबरपुर इसलिए पड़ा, ऐसा माना जाता है, वैसे तो कहीं लिखा नहीं हुआ है, कोई ऐसा ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन माइथोलॉजिकल या बातों के अनुसार कहिएगा कि पहला मुगल शासक जो इन्वेडर के रूप में युद्ध जीता था, उनका नाम जहरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर के नाम से जाना ही जाता है। इन्होंने इनकी सेना ने यहाँ पे आके डेरा डाला था। यमुना नदी का आसपास का इलाका था, इनको पानी वगैरह आसानी से मिल रहा था, इसलिए इस इलाके का नाम बाबरपुर पड़ गया था। हालांकि इस सरकार ने ही पहले भी बहुत सारे नाम बदले हैं, जैसे गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया, मेवात का नाम बदल के नूह कर दिया गया। ऐसे ही महाराष्ट्र सरकार ने भी औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर किया गया है। बम्बई का नाम बदल के मुंबई हुआ है। मद्रास का नाम बदल के चेन्नई हुआ है। बेंगलोर का नाम बदल के बंगलुरु हुआ है। मोदी साहब ने भी रिसेंटली, याद होगा, राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का तो कहना है क्या, इन्होंने तो बहुत सारे नाम बदल दिए हैं, ठीक है ना। जैसे मुगल सराय रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। झांसी का नाम बदल के मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। अयोध्या जो है वो नाम हो गया, पहले फैज़ाबाद होता था। ऐसे राजस्थान में भी थोड़े दिन पहले मियाँ का बाड़ा है, उसका नाम बदल कर महेश नगर किया गया। गुजरात के अंदर जो आपका केवड़िया नाम का रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल कर दिया गया एकता नगर। तो ये पॉइंट शायद आपको याद ही रहे होंगे। इतना ही था आज का सेशन। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया इंपोर्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टी? चाइना, केन्या, नेपाल एंड बांग्लादेश। बताना विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।